गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम अपने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण का अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण का अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन की क्रिया उभरे हुए सतह से होती है। चित्र देखते हैं। यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। जब इस कटे हुए भाग के दबे हुए सतह पर पारे या लाल ऑक्साइड से कलई कर देते हैं तो दूसरा सिरा परावर्तक हो जाता है। यह कलई किया गया तल है और जब इसके दबे हुए सतह पर हम कलई कर देते हैं तो यह गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण बन जाता है और इसका दर्पण का दूसरा सतह परावर्तक हो जाता है। और परावर्तन की क्रिया इस उभरे हुए सतह से अर्थात दूसरे सतह से होती है और इसका फोकस तथा वक्रता केंद्र यह दोनों गोले के अंदर निहित रहते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं किरण आरेख खींचने के नियम का। किरण आरेख खींचने का जो नियम है उसका अध्ययन करेंगे। उसके द्वारा हम अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। उन नियमों की सहायता से हम अवतल दर्पण की जितनी भी स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब बना सकेंगे। किरण गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं, लेकिन इन तीनों नियमों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करते हैं। इन तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों की सहायता से हम किरण आरेख खींचते हैं। ये तीनों नियम निम्न हैं। पहला, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात
फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। अगर यह उत्तल दर्पण है तो उस दर्पण में प्रकाश की परावर्तन के बाद वह प्रकाश की किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यह नियम केवल अवतल दर्पण के लिए है। यदि अवतल दर्पण के जगह पर उत्तल दर्पण होगा तो उस दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लेकिन परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। पिछले वीडियो में हम अवतल दर्पण का अध्ययन किए थे। अवतल दर्पण में बाहरी सतह पर पारे या लाल ऑक्साइड से कलई की जाती है, तो अंदर वाला सिरा तल जो है परावर्तक हो जाता है और इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है उसको फोकस कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में पहले नियम में बताया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इस नियम के अनुसार यह मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यह प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर निकल जा रही है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में दबे हुए सतह पर कलई की जाती है और इसका उभरा हुआ सिरा परावर्तक होता है। इसका भी परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है और इस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें C से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है वह F होता है, फोकस कहलाता है। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकरा करके यहाँ परावर्तन की क्रिया हुआ और यह जो है परावर्तित होकर निकल गई। जब हम इसको पीछे मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह परावर्तित किरण फोकस से होकर जा रही है। यह गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों में पहला नियम था। दूसरा नियम जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह किरण आरेख खींचने का दूसरा नियम है। जब कोई प्रकाश की किरण
फोकस से होकर जाती है या फोकस की ओर या फोकस की ओर फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले नियम में बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन दूसरे नियम में बताया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर उत्तल दर्पण में देखें तो फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह किरण आरेख खींचने का दूसरा नियम है। एक नियम और है जिसको तीसरा नियम कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में यदि बात करें तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तीसरा नियम वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह केवल अवतल दर्पण के लिए लिखा गया है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर यह उत्तल दर्पण के लिए अगर लागू करेंगे तब होगा वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। आइए इसका चित्र देख लेते हैं।
यह अवतल दर्पण